देखो, अगर हम जीते जी इन चीजों को सही करा ले तो ये हमारे फायदे की है। जो हो चुका वो हो चुका। कुरान ऑलवेज सेज कद सलब, क्या जो गया वो गया, आगे की फिक्र करो। अभी भी हमारे पास उम्र बाकी है, अभी भी हम अल्लाह से इस्तगफार कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, सही तरीके पर पलट आ सकते हैं। सो दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। और हमेशा मैं आपको बताऊं कि ये ख्याल हमेशा आना चाहिए कि इंसान अपने आप को क्या अपना हिसाब करते रहे, अपना जायजा ले कि भाई मैं गलत तो नहीं हूं, हाँ मैं सही जा रही हूँ। कितने लोगों को सही बताना इसकी फिक्र होती है कि मेरा वधू सही है, क्या मेरा गुस्ल सही है। क्योंकि देखिए गुस्ल वधू ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इबादत में ताहरत और क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और एक हदीस है कि जो है क्या है, ताहरत निस्फ ईमान है। और अगर आप देखें एवरीथिंग हमारे दीन इज बेस्ड टोटली ऑन ताहरत। और ताहरत का कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो कोई भी इबादत करेक्ट नहीं होगी। अगर ताहरत ही सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, वदू सही नहीं, तो नमाज कैसी सही फिर। सोचे तो इस चीज की क्या करना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे बचपन से हम करते आए, बचपन से हमको पता है। अभी क्या बाजी यही वधू के टॉपिक पे लेके बैठी है या गुस्ल के टॉपिक पे लेके बैठी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इस पर तवज्जो न देने की वजह से अगर आप देखिए हमारे अमाल अप टू द मार्क नहीं होंगे। इसकी फिक्र होनी चाहिए, दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए ऑलवेज। जिंदगी में एक चीज फिक्स कर ले, मुझे दुरुस्तगी की तरफ जाना है। अगर ऐसा लगे भी ना कि बचपन से वजू करते आ रही, क्या देखिए सलीका तरीका सेम है, जरा चेक करो, सुन्नत से प्रूव्ड है, रसूल सल्लल्लाहु के तरीके पर है। बहुत बहुत ज्यादा वरना फिर हमारे अंदर तकब्बुर है। अगर हम इन चीजों को दुरुस्त नहीं कराना चाहते तो फिर याद रखना हमारे अंदर तकब्बुर है। और फिर तकब्बुर तो इंसान के सारे अमाल गारत करता है। तकब्बुर करने वाले की तो, मुतकब्बिरीन की तो जन्नत में भी एंट्री नहीं है अगर राय के बराबर तकब्बुर होगा। तो ऑलवेज कोई आपको कोई चीज वजू गुस्ल के बारे में बताएं तो फिर यू मस्ट ऑलवेज कोई ना कोई जिंदगी में ये रहना चाहिए कि भाई मुझे करेक्शन की तरफ जाना है, देख तो लूं सही है कि नहीं। देखो इफ यू आर सही दैट्स वेरी गुड, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। और सच बोलूं, आप देखें कि जो हमारी नमाज हम पढ़ते हैं ना, अक्सर उसमें जो है कभी कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं। अक्सर कभी कभी कोई चीजें जो है हमें भूली होती है, हम भूल जाते हैं। मैंने 2 रकत पढ़ी हूँ, 3 रकत पढ़ी हूँ, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी हूँ कि नहीं, मैंने जो है कि सिजदा करी हूँ कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें ऐसे भी होती है। ऑफ कोर्स सिजदा सऊ तो है, सिजदा सऊ तो है, लेकिन उसकी भी नौबत नहीं पड़े। इसके लिए एक और तरीका बताया गया है कि जिसका वधू सही है उसकी नमाज जो है सही रहेगी और डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। नमाज में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर वधू सही है। बताइए कितनी बड़ी चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ अभी। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना नमाज में डिस्ट्रैक्शन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका यहाँ पर ये इलाज बता रही हूँ मैं। ये इलाज है, वधू सही, गुस्ल सही प्रॉपरली अगर होगी तो इबादत में भी फोकस्ड रहेंगे, नमाज में भी फोकस्ड रहेंगे। सो ये अहम चीज है, इनको मामूली ना ले। इसीलिए तो मैं, आप देखें हम लोग क्यों जो है इतना फोकस किया जा रहा है। अब आप देखें कितने दूर है हम रमजान से। मुझे लगता है 2-2.5 महीना होंगे, शायद 2.5 महीना या 2.75 महीने होंगे रमजान से हम इतने दूर है। तो हमको तैयारी नहीं करनी चाहिए। साहबा इकराम तो 6 महीने पहले से फिक्र कर लेते थे और वो तो दुआ भी मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, अल्लाह हमको रमदान तक पहुंचा देना। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो करते थे और तैयारी भी करते थे। अपने बॉडी को आदी बनाओ। कैसे, मंडे थर्सडे के रोजे रखना चालू करो, अगर नहीं रखते हो तो महीने के 13, 14, 15 कोशिश करें, रोजा रखना ऑन करें, अपने बदन को आदी बनाएं। अपने वुदू को चेक कीजिए, अपने गुस्ल को चेक कीजिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मंथ ऑफ रमदान, दैट विल कीप अस प्रिपेयर्ड। एक तमन्ना, एक जुस्तजू होगी कि अगर मुझे रमदान मिल जाए तो मेरी इबादत अच्छी होनी चाहिए। आई मस्ट ट्राई टू ब्यूटिफाई माई इबादत। आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए? हमारी नमाज है, अगर सिर्फ हाजिरी हम दे रहे हैं कि भाई हम प्रेजेंट है, बस एक हाजिरी तो लगानी है,
फिक्र नहीं है कि नमाजी जो है ब्यूटीफुल होना चाहिए, उनको भी ब्यूटीफाई करने की फिक्र करें, है ना। सो इंशाल्लाह आज से तवज्जो देंगे। बस 2.5 पौने 3 महीना शायद हम रमजान महीने से दूर है, और अभी से हम जो है क्या करना स्टार्ट करेंगे, तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। और सूरह माइदा की आयत नंबर 6 से जो है, यहाँ पर अगर आप देखें कि वदू गुस्ल और तयम्मुम की बात हो रही है, तो ये दो चीजें आज वजू और तयम्मुम तो हम सीख ही लेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे आपको गुस्ल के बारे में भी जो बताएंगे, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे। जैसे वित्र की नमाज कैसे आपके लिए की है ना, तो आपको तरीका सलीका पता चल गया। यू आर प्रिपेयरिंग नाउ, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द सेक्रेड मंथ ऑफ रमदान। वी स्टार्टेड। कभी कभी जो है कि हफ्ते में एक बार हम ऐसी क्लासेस रखेंगे, स्पेशल क्लासेस दे आर कॉल, जिसमें जो है हम जो है कि रिवाइज करेंगे वुदू के तरीके, गुस्ल के तरीके, तयम्मुम, एवरीथिंग, सो दैट रमजान की तैयारी ऑन है। ठीक है, सही है। जब देखिए, जब एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले रहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कितना जो है, अब देख बोर्ड एग्जाम की तो एक एक साल पहले जो है वो तैयारी करते हैं, तो हम जो है कि रमजान की तैयारी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सही तरीका जानना तो क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। तो जो लोग सोचते हैं वधू के तरीके हमको आते हैं, गुस्ल के तरीके आते नहीं, ऐसा ना सोचें। देर इज ऑलवेज अ चांस कि हम जो है शायद रॉन्ग जा रहे हैं कहीं ना कहीं, हम अपने आप को चेक कर लें। ठीक है, तो हमेशा नफामंद इल्म ना, एक तड़प होनी चाहिए सीखने की, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी हो, हमेशा ना तड़प रखें एक नफा बख्श इल्म हासिल करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दुआओं के साथ। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू, अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़्नी व ज़हबा हम्मी व गम्मी, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Could I have the आयत नंबर 6 प्लीज? यस। अब मुझे लगता है कि आयत नंबर 6 जो आखिरी हिस्सा था वो हमारा पेंडिंग था, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी, बट क्योंकि ये जो वदू गुस्ल और तयम्मुम की जब हम बात करते हैं, तो आप देखिए हमारी डेली लाइफ में जो है कि हम बार बार करते हैं, वदू भी बार बार करते हैं, गुस्ल भी, और फिर किसी को तयम्मुम की जरूरत भी पड़ जाए तो, है ना। तो क्या होना चाहिए, ऑलवेज जो है कि रिकैप या रिवीजन इज वेरी हेल्पफुल। सो इंशाल्लाह जो है कि हम रिवाइज कर लेंगे। पहली आयत का हिस्सा ले लीजिए प्लीज बाजी। हु इज डूइंग द स्क्रीन शेयरिंग? स्क्रीन शेयरिंग कौन कर रहा है बाजी? जो है लुबना उस्मान बाजी को जो है वो इत्तला दे दीजिए प्लीज। बहुत सारी हदीसें हैं जो रीड करनी है, इफ पॉसिबल। शिरीन, who's the host? I think I'm not getting any answer from the host also, neither I'm getting from the person who's doing screen sharing. Who's doing the screen sharing, Shireen? Okay, Shireen Baji is doing, okay fine, ठीक है। शिरीन, जब मैं जितना चेंज करने बोलूं तब जो है कि आप चेंज कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं आप, और ट्राई टू बी लिटिल प्रॉम्प्ट व्हेन आई से। एंड लुबना उस्मान बाजी कहाँ पर है? She's here. उन्हें co-host बना दिया गया। Okay, okay, please, because I need her today. In fact, very badly actually, because इतनी सारी रिवायतें हैं, so she is the one who's going to help me to explain them also. So I need her very badly, please. बाजी आप जो है कि अलर्ट रहिए और अटेंटिव रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड टू वर्ड से देख लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर वो हदीस लुबना उस्मान बाजी आपके लिए पढ़ देंगी। आज पूरा लेक्चर जो है कि हम वदू और तयम्मुम को जो है एकदम डिटेल्ड में इंशाल्लाह पढ़ना चाहेंगे। देखिए, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वजह ये है कि अगर आप सब्र के साथ सुनेंगे ना, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला क्लियर कर देंगे, इफ यू लिसन पेशेंटली। आई वांट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुडे। यू नो, इससे क्या होता है पता है, आप लोग जब क्वेश्चन करते हो तो एज अ उस्तादा मेरी जो है आंखें अगर कभी वो क्वेश्चन पे चली गई तो फिर उसको आंसर किए बिना मैं रहती नहीं,
और फिर उसको आंसर करना मतलब एक इंटायर क्लास को डिले करना और दूसरों को हक मारना। तो आपको मैंने इतना फ्रीडम दिया है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पे जो है पर्सनल क्वेश्चंस डाल दीजिए, जैसे मैं फारिग होंगी इंशाल्लाह आंसर कर दूंगी। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ करती हूँ कि आप जो है वो पेशेंटली जो है अटेंटिवली क्लास को सिर्फ सुने। मैं यकीन के साथ कहती हूँ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव इंशाल्लाह नो डाउट्स एट ऑल, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जब लेक्चर बनाती हूँ तो मैं सवालात खुद अपने आप से करती रहती हूँ। मुझे भी जब ऐसे डाउट्स आते हैं तो फिर मैं उसका आंसर ढूंढने में लग जाती हूँ, और इंशाल्लाह पॉसिबल डाउट्स ही होते हैं मुझे भी जैसे आपको होते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हान व तआला हमको हमारी ईमान की सिफत से झंझोड़ के पुकार रहे हैं, एंड वी गॉट टू बी अटेंटिव, अलर्ट। यस, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह हम हाजिर हैं और हम सुन रहे हैं। और हमारा सुनना कैसा है? अमल करना। हमारा सुनना ऐसा नहीं है कि हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। हमारा सुनना ऐसा है कि इसका मतलब है सुनना माने अमल करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम ऐसे ही अमल करेंगे जैसे आपने हमको बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इजा कुमतुम, इजा जब, कुमतुम से मुराद यहाँ पर है इरादा करो तुम। क्योंकि तुम में अगर आप कहेंगे जब तुम खड़े रहो, तो नमाज जो है अगर आप देखें सिर्फ खड़े रह के नहीं पढ़ी जाती। जो लोग खड़े नहीं रह सकते, जो कियाम नहीं कर सकते, वो तो बैठ भी जाते हैं ना, वो तो बैठ भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका माना जो है खड़े नहीं लेना, इसका माना जो है आप इरादा लेना कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम इरादा करो, नियत करो, ठीक है। क्योंकि खड़े रहने के अलावा बैठ कर भी इंसान नमाज पढ़ सकता है। तो खड़े मत करो, यानी इसका ट्रांसलेशन यहाँ करो जब इरादा करो तुम, व्हेन यू इंटेंड टू प्रे, है ना, इलस सलाती, तरफ नमाज के। और अगर आप ट्रांसलेशन में नमाज का ट्रांसलेशन देखें तो क्या आता है? कभी किसी ने इंग्लिश में जो है कि ऑफ कोर्स उर्दू में तो नमाज होगा, या फिर हिंदी में देखोगे तो वो भी प्रार्थना होगा शायद, और फिर अगर इंग्लिश में देखोगे तो वर्ड क्या आएगा? प्रे। एम आई राइट? इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप देखोगे तो वर्ड है प्रे। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ए ईमान वालों, जब तुम इरादा करो तरफ नमाज का, तो इंग्लिश में प्रेयर। तो इसका मतलब प्रेयर मतलब क्या है एक्चुअली पता है आपको? कि सलात, और सलात कैसा स्टार्ट होती है, नमाज कैसे स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग विद अल्लाहू अकबर से लेके तस्लीम पे फिनिश होती, ऐसे ही होता है ना, है ना? तकबीर से तस्लीम तक ये सब रहना चाहिए इसमें, वरना कोई इसका इरादा ले लेगा प्रे, तो जैसे नसरानी करते हैं, जैसे नॉन मुस्लिम प्रे करते हैं, बस वैसा प्रे नहीं है। यहाँ सलाह से मुराद अल्लाह अकबर कह के तस्लीम तक, जैसे हमारे नबी ने हमको सिखाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। तो नबी का तरीका ये है। यहाँ पर सलात का डेफिनेशन समझ में आई बात? अब आप कह रहे हैं सबको पता है, जी हाँ, लेकिन जब नॉन मुस्लिम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब वो इसको प्रेयर पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं जैसे हमारा तरीका है बस हाथ बांध के खड़े रहना, तो हम भी तो ऐसा बैठे बैठे प्रे कर सकते हैं, है ना? वो लोग जैसा प्रेयर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि बस प्रेयर की बात आ रही है ना, तो बैठे बैठे भी प्रे कर सकते हैं, कभी भी प्रेयर कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ प्रेयर माने वैसा प्रेयर जैसे नबी ने सिखाया है, वैसी सलात जैसे नबी ने सिखाई है, अल्लाहू अकबर से लेके तस्लीम तक, वो तरीका सुन्नत का होना चाहिए। समझ में आया? तकबीर जो है तहरीमा से लेकर के जो है कि हमको तस्लीम तक के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है सलात। हैव यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ सलात? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सलात व्हेन यू रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप देखें इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती। तो यहाँ पर आपको खोल के बताया गया वो सलाह की तरफ इशारा है जो हमारे नबी ने सिखाया। तो जब तुम इरादा करो नमाज का, तो द फर्स्ट थिंग, जब तुमने इंटेंशन कर लिया तो क्या करो? वदू करो। तो यहाँ क्या बताया गया? फगसिलू, और में वर्ड बताया। अब
देखिए इसमें जो है ना सीक्वेंस नहीं, जो हमारे वधू करने का सीक्वेंस है वो आपको सुन्नत से पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्जियत बता दी गई है कि एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। इसमें सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको कि पहले हाथ धोए कि पहले मुंह धोए। पहले यहाँ पर तो मुंह की बात आ रही है और बाद में हाथ, मगर नॉर्मली जब हम वधू करते हैं तो आपने देखा है कि पहले हम हाथ धो लेते हैं और फिर मुंह धोते हैं, करेक्ट? ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर 4 फर्जियत का जिक्र है कि कोई अगर इतना कर ले तो भी उसका वजू जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ फिर जो है सुनन का तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जोड़ दे तो फिर आपका जो वधू है वो क्या है, ब्यूटिफाई हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है और शर्मा ज्यादा। अम्मी का लेकिन फोन कम कहाँ से है? कम ये 4 तो करना चाहिए। कभी कभी इंसान जल्दबाजी में रहता है ऐसी जगह के, तो कम से कम ये 4 कंपलसरी चीजें कर लो। अगर ये छोड़ दोगे 4 यहाँ पर जो मेंशन की गई है शायद में, तो आपका वधू नहीं होता, इनवैलिड है। लेकिन अगर आपने कभी जो आपको चांस नहीं मिला सुन्नत को कंप्लीट करने का, लेकिन आपने ये फर्जियत अदा कर दी, 4 फर्ज चीजें अदा कर दी, तो आपका वधू वैलिड। 4 चीजें इसमें आपने कर दिया, आपका वधू वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलवेज ब्यूटिफाई विद द सुन्नत, यानी सुन्नत का तरीका जो इसको जोड़ के खूबसूरत बन जाता है। तो यहाँ कहा है ईमान वालो जब इरादा करो तुम तरफ नमाज का, फिर धो लो वजू हुकुम तुम्हारे चेहरों को। दीवान पर बैठ कर चेहरे का डेफिनेशन सबको पता है, चेहरे का डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो माथे की कर्व से लेके ठुड्डी तक और एक कान की लौ से लेके दूसरी कान की लौ तक, ये हो गया चेहरा। धो लो तुम्हारे चेहरों को, ठीक है। और हमको पता है कितनी बार, सब अजाब 3 बार धोएंगे, वो आपको हदीसों से मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहला प्रोसेस बताया गया, कितनी बार धोना है वो तो आपको हदीसों से मिलेगा, जो इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगी। तो धो लो तुम्हारे चेहरों को, वाईदीकुम, और तुम्हारे हाथ को। अब यहाँ हाथ का डेफिनेशन भी पिछले बार मैंने आपको दी थी, और जरूरी है कि हमको पता चले कि हाथ कहाँ से कहाँ तक धोना है, हाथ कहाँ से कहाँ तक है ना, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए वधू में हाथ धोना मराफिक तक है, लेकिन तयम्मुम में जरूरी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि तयम्मुम भी मराफिक तक करना है, बट इसमें थोड़ा सा यानी अलग अलग ओपिनियन है स्कॉलर्स की। मगर अगर आप डेफिनेशन ऑफ द हाथ देखें तो हाथ, यस काशिफा एब्सोल्युटली राइट, पोछे तक है, यानी यहाँ पर एक जॉइंट होता है। अगर आप देखें हाथ क्या होती है, हमारी फिंगर्स होती है, फिर जो है वो कलाई आ जाती है ना, तो कलाई का हिस्सा हाथ नहीं है, कलाई से लेके मराफिक कोनी बाजू है। समझ में आई बात? अब हाथ कहां से कहां तक है, समझ में आया आपको? फिंगर्स और कलाई तक नहीं, कलाई से पहले का देखो एक बोन आती है जो सेपरेट कर देती है बाजू को, बाजू सेपरेट हो जाता है ना, और बाजू में क्या आता है, कलाई से मराफिक कोनी, एल्बो। ओके, समझ में आया? ये सायरा बाजी पूरा पंजा हाथ है, क्लियर? मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको तयम्मुम का तरीका बताऊंगी तो वहां पर कोनी तक के जो है हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ पर अगर मिट्टी लग जाए बात खत्म हो जाती। और जो भी बता रही हूँ वो ऑथेंटिक है और सुन्नत से प्रूव्ड है। क्योंकि बाज लोग ये भी कहते हैं क्योंकि वधू में यहाँ पर मेराफिक ऐड कर दिया ना, हाथों आईदी को मिला मेराफिक, तो वो समझते हैं कि जब तयम्मुम भी करते हैं तो मिट्टी को जो है वो कोनी तक के जो है वो पूरा पोंछ लिया जाए हाथ को, यानी मसा कर लिया जाए वहां तक के। लेकिन हाथ का डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या है, हाथ का डेफिनेशन है हथेली से लेके एल्बू जो है वो बाजू है, हाथ नहीं है। तो हाथ कहां से है, हाथ उंगलियां पंजा पूरा जो है, कलाई से थोड़ा सा हड्डी जो आती है वो ज्वाइन कर देती है ना, तो वो हड्डी तक हाथ है। समझे आप हाथ क्या है? वो इंशाल्लाह एंड में और आपको जब पावर पॉइंट दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा तरीका। बहरहाल मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया चेहरे का और हाथ का। अब यहाँ कहा वाइदीकुम इला मराफिक, देखिए वधू के लिए पानी से आपको क्या करना है, धोना है हाथ को, और हाथ कहां से, वाइदीकुम तुम्हारे हाथों को इला मराफिक तक, यानी तिल मराफिक। मराफिक क्या है, कोनी, एल्बो, हड्डी, वो एल्बो की हड्डी, क्योंकि कभी कभी हम टेबल पे बैठते हैं तो कोनी टच करती है ना तो गंदगी हो जाती है, तो एल्बो तक धो। ओके, तो कहां से धोगे, पूरा हाथ, ठीक, और कलाई से मराफिक इज दी बाजू, यानी हाथ बाजू सब धोगे, हाथ और बाजू तक धोगे, फिंगर से कोनी, फिंगर से बाजू, हड्डी, एल्बो, क्लियर? ये हो गया। तो तुम धो लो आईदीकुम तुम्हारे हाथों को इला तरफ मराफिक अपनी कोनियों तक, ये हो गई बात। चेहरा धोना बता दिया, हाथ बता दिया कहां से कहां तक है,
और बाजू समेत तक के धोना है, ये हो गया। फिर वमसहु, अब वमसहु यानी मसा करो। अब ये वमसहु में ऐसा है कि मसा करो जब हम वधू करते हैं तो पानी के साथ करो, तो पानी के साथ करो, ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि पानी के साथ ही करना है वमसहु, तो ये पानी के साथ मसा करना है, पानी लेना है, ओके, हाथ पे लगाना है, उसके बाद बिरूसिकुम, तुम्हारी सरों का मसा करो, विथ वाटर, यानी जो है सर भीगना चाहिए, जो बाल है ना आपको, जो है बाल में थोड़ा थोड़ा जो है आप वाइप करोगे तो ऑब्वियसली जो थोड़ा पानी है वो तो लगेगा ना, तो पानी के साथ करोगे, वेट करना है बाल को। वमसहु, और पानी से मसा करो, बिरूसिकुम, तुम्हारे सरों का, सरों का, अब सर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है, सिर को मसा करो, हाथ फेरो पानी के साथ, जहां से चेहरा खत्म वहां से सिर जो है वो शुरू होता है, और कहां से कहां तक, पीछे गुद्दी तक, यानी हेयर लाइन से लेके पीछे गुद्दी तक सिर जो है पूरा जो है मसा करना है। और कान भी उसके साथ आ जाता है, कान सिर के साथ शामिल है। पिछली मर्तबा जो बात कही थी वो बात को मैं दोहरा रही हूँ, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें कि वधू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज है, कोई भी इबादत स्टार्ट करने से पहले वधू सही होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हेयर लाइन से लेके गर्दन के पीछे का हिस्सा जहां पर हम औरतें चोटी बांधती है तो वहां तक उसको गुद्दी कहते हैं, हेयर लाइन से लेके नेक पीछे वहां तक के, और फिर नेक से दोबारा हेयर लाइन तक आना है, ये तरीका है फुल मसा का। देखिए मेल्स को तकलीफ नहीं होती है, उनके बाल छोटे होते हैं ना, तो वो तो आराम से जो है वो कर लेते हैं, पीछे आगे से पीछे, यानी हेयर लाइन से लेके गुद्दी तक, और गुद्दी से फिर जो है वो हेयर लाइन तक। लेकिन फीमेल्स को थोड़ी तकलीफ होती है ना, क्योंकि बाल जो है वो खराब होने के चांसेस है, हमारे बाल जो बड़े होते हैं, और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए बहुत अनटाइडी हो जाते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो आप जाएंगे तो आराम से, जाने के टाइम पे यानी हेयर लाइन से आप गर्दन तक जाओगे तो आराम से हाथ चला जाता है पानी के साथ, लेकिन बैक जब हम पीछे आते हैं ना तो आप आराम से आओ, सम पीपल कैन ऑल्सो टैप इट, लाइक से जैसे टैपिंग कैसे करते हैं, टैप करके ऐसा ऐसा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ जाओ, दैट इज ओके, ठीक है, समझ में आई बात। या फीमेल्स को तकलीफ होती है, मेल्स को नहीं होती, उनके बाल छोटे होते, लेकिन फीमेल्स बहुत यानी अनटाइडी लगते हैं, वो हमेशा जो है पीछे तो चला जाता है हाथ सीधा, बाल सीधे रहते हैं, लेकिन पीछे से जब आगे आते हैं तो अनटाइडी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ हाथ सीधा, तो अनटाइडी भी नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरीका है पूरा, ओके, जस्ट टैप इट प्रॉपर्ली, थोड़ा वेट हो जाए, ओके, एवरीबडी गॉट इट। तो ये हो गया मसा करो भी रूसिकुम, तुम्हारे सरों का, वारजुलकुम, और तुम्हारे पैरों का भी, पैरों को धो लो, ये फगसिलू से अटैच्ड है, मसा सिर का है और पैरों को फगसिलू है, क्या उसको धोना है। और हम सब जानते हैं कभी पैरों को जो है वो धोया जाता है अगर कोई वधू कर रहा है पानी के साथ, और अगर जो है सॉक्स पहने हुए हैं तो फिर सॉक्स पे जो है वो मसा किया जाता है। और हमारे को सहूलत मिली हमारे दीन के हिसाब से कि यानी कोई अगर ट्रैवलर है तो वो 3 दिन और 3 रातों तक जो है वो सॉक्स पर मसा कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि जब वो सॉक्स पहने उससे पहले उसको अच्छी तरीके से गुस्ल कर लेना चाहिए और अच्छी तरीके से वुदू कर लेना चाहिए और फिर सॉक्स पहनना चाहिए। क्लियर है ना, एकदम क्लियर बात है ना, पैर साफ रहेंगे, सॉक्स में तो पैर फिर बाद में साफ ही रहेंगे, अगर आप उस पर मसा करते जाओ तो इट्स ओके, इट्स ओके। और ये मुद्दत कब तक है, ये मुद्दत 3 दिन 3 रात मुसाफिर के लिए, और जो अपने यानी घर में ही है, कभी ठंडी हो जाती है, बीमार है वो शख्स, ठीक है, तो उसके लिए 24 आवर्स है अलाउड टू डू, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक भी समझ में आई। ये सब पिछली बात मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन पुख्ता कर रही हूँ, आपके दिमाग में ड्रिल कर रही हूँ ताकि जितने भी डाउट्स है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो कभी जो है वो पैर धोए जाते हैं, कभी उस पर मसा किया जाता है, वो दोनों चीजें बता दी। और फिर हमको प्रॉपरली धोना भी है, सुन्नत से हमको पता चलता है कि हर उंगली के बीच में खिलाल भी करना है, या तो सिर्फ पैर धोने की बात आई, लेकिन अगर जब मैं हदीस से आपको बताऊंगी तो अल्लाह के रसूल ने हर उंगली के दरमियान खिलाल किया है प्रॉपरली, क्योंकि अगर उंगली प्रॉपरली नहीं धोई तो गंदगी रह जाएगी ना बीच बीच में, खिलाल करो उसको।
हाथों का भी खिलाल रहेगा जब हाथ धोगे, और पैर भी जब धोगे तो खिलाल करोगे, ठीक है। सो तुम्हारे पैरों का, और कहाँ तक, पैर भी कहाँ तक धोने हैं ये भी बता दिया गया। इलल काबैन, इलल काबैन यानी वो जो उभरी हुई हड्डी है एंकल तक, है ना, हड्डी होती है देखो हमारे पैर पे एंकल, वो हड्डी, वहां पर कोई चोट लग जाए तो ऐसे जान निकल जाती है, वो हड्डी तक पूरा अच्छी तरीके से जो है वो धोना है, उसको क्या कहते हैं, टखनों तक। तो हाथ धोगे अलल मेरा अलल इलल मराफिक तक, कोनियों तक, और पैर धोगे अलल काबैन। समझ में आ गई बात? जब हाथ धोगे तो मराफिक तक, कोनियों तक, और जब पैर धोगे तो एंकल यानी काबैन तक। ये यहाँ पर एक बात हो गई। ये हो गया वुदू। जब जो है हदस असगर हो तो तुम्हारे लिए वुदू काफी। अब हदस असगर जो है, असगर क्या है, छोटी नापाकी, छोटी नापाकी में तुम्हारे लिए वुदू जो है वो काफी हो जाएगा, ठीक है, वुदू काफी हो जाएगा। ओके, अब जो है आ रही है बड़ी नापाकी, यानी हदस अकबर। हदस अकबर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वही, और अगर तुम हो तुम जुनूबन, in a state of impurity, that is जनाबत। अभी when we talk about the state of impurity, तो impurity की state तीन टाइप की है यहाँ पर। एक तो जुम्बी है शख्स, यानी उसने अपने जो है यानी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन शौहर और बीवी, ऐसा है तो ये बड़ी हदस है, बड़ी जो है नापाकी है। उसमें जो है सिर्फ वधू नहीं बल्कि गुस्ल पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में वधू, ठीक है। फिर दूसरी है निफास की हालत, जब जो है डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद जब औरत पाक होती है तो उसको अपने आप को पाक करने के लिए वो गुस्ल लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है गुस्ल निफास की बात आ रही है। और फिर जो है तीसरा है स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, एंड दैट इज हैज, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से अपने आप को क्लीन करने के लिए एक फीमेल जब गुस्ल लेती है, और ये सब वाजिब गुस्ल है और हमको जो है वो लेने हैं, तो ये जुनूबन उस स्टेट को कहते हैं। कोई कोई लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जनाबत की हालत मतलब सिर्फ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स मियाँ बीवी के दरमियान, या उसके बगैर भी कभी इंजाल हो जाए तो हम अपने आप को जो है वो जुम्बी करार देते हैं। लेकिन जो है निफास वाली औरत और हैज वाली औरत के लिए भी यही वर्ड है, जुनूबन, ठीक है। तो फिर अब तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फत्ताहरो, फिर तुमको जो है पाकीज़गी इख्तियार करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पर सिर्फ वदू जो है वो काफी नहीं, बल्कि तुमको जो है वो नहाना पड़ेगा, यानी गुस्ल लेना पड़ेगा, पूरा बदन पर पानी बहाना पड़ेगा, सर से लेके पैर तक, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गई थी, पिछली मर्तबा हमने बात की थी। तो ये एक बात यहाँ पर क्या हो गई है, मुकम्मल, जो हमने पिछली मर्तबा भी कर लिया, ये एक बात मुकम्मल हो गई। देखिए 5 और 6 नंबर की आयत को जो है खाने के बारे में तहारत की बात थी, और निकाह के मामले में तहारत की बात थी पीछे जो 5 नंबर की आयत में हमने पढ़े। यहाँ 6 नंबर की आयत में जो है इबादत में तहारत। चेक, कुरान का पढ़ना इंसान की जिंदगी के हर पहलू की इस्लाह करता है। तहारत वैसे भी निस्फ ईमान है। एक मोमिन मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसमें तहारत का कॉन्सेप्ट ना हो। खाने पीने में भी तहारत, ईमानी जो है वह जरूरियात में भी तहारत, यानी शिर्क से जो है बचना, जज्बाती जरूरियात में भी तहारत, यानी शादी वगैरह में भी तहारत, फिर इबादात में भी तहारत। सो एक अहम हिस्सा है हमारे दीन का। मोमिन का जो है यहाँ पर मिजाज सामने आता है, उसकी चॉइस क्या है। अगर इंसान को फिक्र ही नहीं क्या खा रहा है, कहाँ शादी हो रही है, और यानी शादी से मतलब है सिर्फ कहीं बस के दिल कहाँ अटक गया वही शादी कर लूं, नहीं, सिर्फ डिजायर्स को बुनियाद ना बनाए, इन सारे पहलू पर गौर करे। वो किस किस्म का इस्लाम है जहां कहीं भी तहारत पाकीज़गी का नाम ना हो, नहीं। सो एक मोमिन उसके खाने पीने, निकाह और इबादत के तरीके से पहचाना जाता है। जो ख्वाहिश पर चले वो मोमिन नहीं। अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो जाहिर बातिन में पाकीज़गी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको पिछली मर्तबा भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों को। तो जब हम पाक साफ यानी पाकीज़गी इख्तियार करेंगे खाने पीने, इबादत और शादी के मामलात में, तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए हमको क्या करना है, पाकीज़गी इख्तियार करना है, ठीक है। ये एक बात हमको समझ में आई।
और फिर जो है, अब जो है ये आगे की चीजों को जो है समझा देती हूँ मैं आपको। वही नगर हो कुंतुम, तुम मर्दा, अब यहाँ पर हमको कंसेशन दिया जा रहा है। इस्लाम दीन में बहुत सहूलतें दी गई है। ये ऐसा दीन नहीं है कि इंसान पे कोई चीज डाल दे जो वो कर नहीं सकता। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे सिचुएशंस कभी डिफरेंट हो सकते हैं रूटीन से, इंसान के हालात जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी वो नॉर्मल नहीं है अब। तो यहाँ थोड़ी सी रुखसत या ढील दी जा रही है। अब वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इनकुन तो मर्दा है, वो मरीज है। डॉक्टर ने मना किया है पानी में हाथ नहीं डालना, नहाना नहीं। कभी कभी ऐसे स्किन डिजीजेस होती है जिसमें जो है वो पानी में हाथ नहीं डाल सकते, बुखार तेज हो सकता है। तो क्या इंसान नमाज छोड़ देगा? क्या इंसान अपने रब के साथ में कनेक्शन तोड़ देगा? नहीं, नहीं, उसको सहूलत दी गई, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। बाज वकत आप देखो लोग जो है वضू नहीं कर पाते, गुस्ल नहीं कर पाते, तो नमाजें छोड़ देते हैं। नहीं, ये तो गलत तरीका है। क्यों? हमें सहूलत मिली गई है, हमको वो सहूलत को अवेल करना चाहिए। हमको वो क्यों? क्योंकि एक बंदा अपने रब के साथ में अपना कनेक्शन नहीं तोड़ सकता। उसका कनेक्शन बहुत जरूरी है। हर हालात में हमारा कनेक्शन हमारे रब के साथ होना चाहिए। तो अल्लाह सुभान व तआला ने मोमिन को कंसेशन दे दिया, ये लो रुखसत उठाओ। और मैं आपको बताऊं, बाज वक्त हम कभी कभी ये रुखसत लेते हैं, हमारा दिल जो है ना बड़ा तंग होता है, यानी वी फील गिल्टी। अरे मैंने गुस्ल नहीं किया जबकि गुस्ल की जरूरत थी, है ना। और मैंने वضू नहीं किया जबकि वضू की जरूरत थी, और ऐसे ही नमाज पढ़ लूं, चलो छोड़ो ना, नमाज ही नहीं पढ़ते। मेरा दिल गवारा नहीं करता। अच्छा, आपका दिल कैसे गवारा कर सकता है कि आप अल्लाह से दूर हो जाओ? आपका दिल कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह ने जो है रुखसत दी उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह पसंद करता है कि एक मोमिन मेरी रुखसतों को एक्सेप्ट करे। ये सदका है उस पर। यानी जैसे आप देखिए हम अल्लाह की पाबंदियों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह सुभान व ताला वो रमजान की घड़ी आप देखें, पूरा दस्तरखान सजा हुआ है खाने से, लेकिन बंदा वेट कर रहा है फॉर द सनसेट, टाइमिंग का, कि नहीं मुझे यही टाइम पे रोजा खोलना है। वेट कर रहा है, सब कुछ सामने है, कोई चीज नहीं उठाता। कैसी पाबंदी का ख्याल रखता है, आप सोचो, कैसी पाबंदी का ख्याल रखता है ना रब की, है ना। तो अल्लाह चाहते हैं कि जैसे बंदा अल्लाह की पाबंदियों का ख्याल रखता है, वैसे उसकी कंसेशन का ख्याल रखे, उसकी रुखसतों का ख्याल रखे। ये सदका है हम पर, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या इसमें गिल्ट? अल्लाह ने हमको दिया है, जैसे पाबंदियों को एक्सेप्ट करते हो वैसे कंसेशन और रुखसत को एक्सेप्ट करो। तो अब यहाँ कंसेशन क्या दी जा रही है? बंदा नॉर्मल नहीं है, बीमार है। वइन कुन तुम मर्दा, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, ठीक है। तो फिर तुम क्या नहा नहीं सकते, पानी में हाथ नहीं डाल सकते, वضू नहीं कर सकते। अच्छा, या फिर ऐसा हो सकता है कभी बंदा बीमार नहीं मगर औ या सारे केसेस बता रही हूँ, एक केस में बंदा बीमार हो सकता है। देखिए यहाँ पर सारे केसेस हैं। पहला केस क्या है कि बंदा जो है वो बीमार है, वضू नहीं कर सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, वो बीमार है, ठीक है, पानी वगैरह सब है उसके पास, बट वो बीमार है। ओके, एक ये केस है। अब या अला ऊपर सफरिन, वो ट्रेवलर है, ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, वो ट्रेवलर है। अब ट्रैवलर है तो आप जान सकते हो कि पानी की किल्लत, तंगी, कहाँ रुके क्या नहीं, ये एक चीज हो गई। ओके, आओ या जा आए हो, अहदुन तुम, अहदुन एक, मिनहुम तुम में से, यानी अहदुन तुम में से कोई एक आया है, मिनल गाइती, मतलब किससे? टॉयलेट से। तुम में से कोई एक जो है वो टॉयलेट से आया। अब जब टॉयलेट से आएगा तो हम सब जानते हैं कि फिर तो हमारे लिए वضू जो है वैलिड हो जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? के औ, चौथा भी एक और है, औ या लामस तुमुन निसा, छू लिया है तुमने बीवियों को। देखो सारी प्रॉब्लम, सारी केसेस स्टार्ट होते हैं। वही कुन तुम मर्दा से सारे केस स्टार्ट हो रहे हैं। वही कुन तुम मर्दा, इंसान के पास पानी है मगर वो मरीज है। औ वाला सफरिन, इंसान जो है सफर पे है तो पानी नहीं है। औ जा हदुम मिनको मिनल गायती, कोई टॉयलेट से जाकर आया है। ओके, कोई टॉयलेट से जाकर आया है, एक ये भी एक रीजन हो गई है, और शायद उसके पास पानी नहीं है। आओ या अक्सर ये ना व्हेन वी आर ट्रैवलर, देखो ट्रेन वगैरह में होते तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वضू करने का जो है समझ में नहीं आता कहाँ करें। ओके, आओ या लामस तुमुन निसा, छू लिया है तुमने बीवियों को। अब ये बीवियों को छूना मीन्स खाली छूना नहीं है, यहाँ पर है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये मुराद है यहाँ पर। ओके,
सो यहाँ पर ये वर्ड जो है ना, तुमने छू लिया है बीवियों को, ये किनायतन कहा गया है। एक्चुअली माना यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो तुमने बीवियों से ताल्लुक कायम कर लिया है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? और ये सब अगर आप देखें, ये हद से अकबर है। औला मस्तुमुन्निसा, छू लेना बीवी को, तो अभी यहाँ पर तो पहले गुस्ल करना पड़ेगा, उसके बाद में तुमको वधू करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फलम, फिर नहीं तजीदुम, तुम पाओ मान पानी, तुमको पानी नहीं मिल रहा है। मैं बीमार हूं मगर पानी है, मगर मैं नहा नहीं सकती, वुदू नहीं कर सकती, एक केस। सेकेंड, मैं सफर पे हूं, पानी नहीं है, आओ जा, आ गया कोई तुम में से एक टॉयलेट से, मगर पानी नहीं है। या फिर उसने जो है कि बीवी से ताल्लुक कायम कर लिया है, अब पानी नहीं है, अब क्या करे? फलम तजिदुमान, फिर जो है फिर नहीं वो पाए पानी, अब क्या करे इंसान? छोड़ दे, नमाज चलो जाने दो, जब पानी मिलेगा तो मैं गुस्ल करूंगी, उसके बाद वदू करूंगी, फिर मैं जाके जो है नमाज पढ़ूंगी। छोड़ दूं? नहीं, अल्लाह ने रुखसत दे दी, ले लो। क्या करो? फतयम्ममू, अभी तुम तयम्मुम कर लो। किससे? सईदन तैयबन। सईदन यानी यहाँ पर जो है मिट्टी, जो जमीन की ऊपरी ऊपरी सतह है उसकी मिट्टी, गंदी नहीं, कीचड़ नहीं। आपने देखा हो कि कोई उस पर पैर रखा हुआ है, या कोई जानवर जो है उस पर गलाजत कर रहा है, यानी कोई डर्टी आपके सामने ओवियस, जिसमें आपको डर्ट दिख रहा है, वो नहीं, वो नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुमको क्या करना है? पाकीज़ा मिट्टी से जो है वो तुम अपने आप को पाक कर लो। पाकीज़ा मिट्टी जो सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपरी तह पे जो मिट्टी मिलती है, धूल, डस्ट, दीवार छूने वाली हो, दैट इज ऑल्सो ओके। कांच पे कोई डस्ट आ गई है, दैट इज ऑल्सो ओके। ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी इज ओके, ठीक है। फिर आप देखिए वो मिट्टी आती है ना जिसमें प्लांट्स वगैरह भी जो है वो डाल के उगाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, सूखी। फम सहू, फिर मसा कर लो। अब यहाँ से तयम्मुम का तरीका है। फम सहू, फिर मसा कर लो, बिवुजूहिकुम, तुम्हारे चेहरों का, वअयदीकुम, और तुम्हारे हाथों का। और हाथ क्या है यहाँ? हाथ किधर तक होंगे यहाँ? क्योंकि आगे देखिए, पीछे जब हमने वधू का किया तो वहां मेंशन किया गया था वईदीकुम इला मराफिक। मराफिक वहां पर मेंशन किया गया था कि हाथ को धो जो है वो कोनियों तक। लेकिन यहाँ मेंशन है, यहाँ क्या कहा है? जब तुम तयम्मुम करो तो यहाँ पर क्या कहा गया है? फमसहू बिवुजूहिकुम वाइदीकुम मिनहू, यानी मिट्टी से हाथों। हाथों यानी वो क्या? कलाई से पहले वो हड्डी आती है ना, पंजा, तो वहां तक हाथ है। अब यहाँ पर आप बाजू है, बाजू तक जाओगे, तयम्मुम करने बाजू तक जाओगे। एक्चुअली अगर आप वर्ड में भी देखो तो वही लिखा है वाइदीकुम, तुम्हारे हाथों को मसा कर लो वो पाकीज़ा मिट्टी से, मिनहू से। कितना सिंपल है ना? इतना सिंपल दीन है हमारा, जिसको हमने इतना मुश्किल बना दिया है। या तो फिर हमको गिल्ट में ही पता नहीं हम मरे जा रहे होते। पानी नहीं है, वजू करना है, गुस्ल करना है, तब जाके नमाज पढ़ूंगी, अब पानी नहीं है। मालूम है, अल्लाह को भी मालूम है, अल्लाह को भी मालूम है। और यहाँ पर सही में हाँ पानी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कोई बहाने कर रहे हो। अगर सही में अगर किसी के वहां पानी नहीं आया तो देखो, आज की तारीख में तो मैं समझती हूँ पड़ोस में भी से आप एक बाल्टी मांग लेंगे तो आपको कोई भी दे देगा। तो सही में होना चाहिए कि पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं बहाना बना लो हमारे घर में पानी नहीं है, बस मैं क्या करूं, अब क्या करूं? अभी चलो मैं जो है कि तयम्मुम की फैसिलिटी ना, ऐसा नहीं। आपके पड़ोस में है, पहले चेक करो। एक बाल्टी तो कहीं से भी ला सकते हो, 1 बकेट उठा के। तो अगर पड़ोस में मिल रहा है तो वहां से लाओ। और अल्लाह जानता है तुम्हारे पास क्या, किस चीज की अवेलेबिलिटी है और किस चीज की नहीं, ये याद रखना हमेशा। अल्लाह नोज एवरीथिंग। अल्लाह तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता है कि वाकई तुम जो है पानी का इंतजाम नहीं कर सक रहे हो, और तुम कर भी सकते हो, ये भी पता है। तो यहाँ पर अल्लाह को सब पता है। ये हो गया यहाँ। तो अब तुमको तयम्मुम करना है पाकीज़ा मिट्टी से, वो भी क्या करना है? मसा करना है तुम्हारे चेहरों का और तुम्हारे हाथों का, मिनहू, इससे यानी मिट्टी से। यहाँ तक के बाद हमारी जो है वो हो गई। ओके, अब तयम्मुम का तरीका और वधू का तरीका आपको आयत में बता दिया गया। अभी पावर पॉइंट से इंशाल्लाह बताऊंगी मैं वधू का तरीका और तयम्मुम का तरीका, और बाजी फिर हदीसें आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, तो पहले जो है पावर पॉइंट पे सबसे पहले वधू करने का तरीका दोबारा से बता दीजिए और उसके बाद में तयमूम का लगा दीजिए। शिरीन बाजी आपको दी, पीपीटी में से सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट के हिस्से पे मैंने जो है बाजी को कहा था कि वधू का तरीका और पीपीटी जो है उसकी रखें और तयमूम की भी, तो आपको लास्ट यस। अभी गौर से सब देखेंगे यहाँ पर वधू का तरीका, फिर इसके मुतालिक मैं आपको सारी हदीसें बताऊंगी और इंशाल्लाह तयमूम का तरीका भी देखेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से आ जाएगा। पहले बता दीजिए। Bismillah. The hands must be washed first from the tips of the fingers to the wrist. And this is done 3 times from the right hand. Repeating the process for the left hand. Then wash your mouth and nose with your right hand, ensuring water enters both your mouth and your nose. And then clean your nose with your left hand. Repeat the process 3 times. Then wash your face from your forehead to your chin, including running your fingers through your beard if you have one. Repeat the process 3 times. Then you wash your arms from the tips of your fingers to just above your elbow. 3 times for the right arm. Repeating the process 3 times for the left arm. Wet your hands and shake them from excess water, and run your hands through your hair forwards and backwards, beginning from your forehead to the back of your head to the forehead again. Clean your ears from the inside to the outside. Then we clean our feet from the tips of our toes to just above our ankles. Clean your feet from your toes first, using your hand in between each toe, right to left. Then clean your feet 3 times. Repeat the process for your left foot, using your left hand. We finish wudu by saying, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. अब यहाँ काशिफा का एक सवाल था, अगर आप देखें कि बाजी जो मसा करते वक्त गुद्दी से आगे हेयर लाइन तक के हाथ लाएंगे, तो अगर फीमेल्स है, मेल्स को तो तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं, तो वो एट अ स्ट्रेच एक झटके में आगे आ सकते हैं, लेकिन फीमेल को तकलीफ होती है क्योंकि वो बाल एकदम अनटाइडी हो जाते हैं। तो मैंने अभी बताया था काशिफा आपको कि यस, फीमेल्स के लिए हल्का हल्का हाथ उठा करके टैप करते हैं, थोड़ा ऐसा रखें, फिर उठाएं, फिर थोड़ा जाएं, ऐसा हल्का हल्का टैप कैसे करते हैं, जैसे आप नैपकिन को फेस कैसे अपना पोंछते हैं या तौलिए से अपना फेस कैसे पोंछते हैं, वैसे आप डैपिंग कीजिए, जो है वो पीछे से आगे तक के स्लोली स्लोली करके आगे आ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द फीमेल, दैट इज अलाउड। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था ताबिंदा की, सॉरी काशिफा की तरफ से, तो ये बात यहाँ पर हो गई। और नेक्स्ट अभी जो गुस्ल का, सॉरी ये तयम्मुम का जो तरीका है वो बताइए प्लीज। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, brothers and sisters, to another how-to video. In this video, we will discuss how to make tayammum. You may find yourself in a situation where you have to pray salah, yet there is no water available to make ablution. In such a case, a Muslim is allowed to perform dry ablution or tayammum. Tayammum is dry ablution, which literally means aim or purpose.
Islamically, it refers to aiming for or seeking clean soil to wipe one's face and hands with the intention of purification to prepare oneself to pray. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, but if you are ill on a journey or have relieved yourselves or been intimate with your wives and cannot find water, then purify yourselves with clean earth, wiping our faces and hands. Here are the steps to make tayammum. Number 1, intention. A person must make the intention to perform tayammum in order to purify himself for worship and say Bismillah. Number 2, strike the soil with both hands once. Number 3, blow into the palm of the hands to remove any excess dirt. Number 4, wipe the face with the palms once. Number 5, wipe the back of both hands, starting by wiping the back of the right hand with the palm of the left hand, and then the back of the left hand with the palm of the right hand. When is tayammum allowed? Number 1, during the scarcity of water or its unavailability, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and you find no water, perform a tayammum. It is important to understand that a person is not considered as having a lack of water when he has not searched for it. Number 2, when one is incapable of using water, even when it is available. For example, a sick or elderly person who cannot move and has no one to help him perform wudu. Number 3, when one fears he will be harmed by using water. Some examples are a sick person whose use of water for purification may aggravate his sickness. A person experiencing extreme cold and does not have the means to warm water, coupled with a strong fear that he may fall sick from the use of cold water. This is because the Prophet ﷺ approved the actions of Amr ibn al-As when he led his people in prayer and he had performed tayammum due to the extreme cold. A person who is far away from others or is on a long journey with only a little water with him to drink and has no means to get water. So what are the nullifiers of tayammum? Number 1, the availability of water. Number 2, occurrence of anything that would nullify wudu, like passing wind. Number 3, occurrence of something that necessitates ghusl, like having a wet dream. A few important pieces of information. Tayammum is valid if done using anything that comes from the face of the earth, such as dust, mud, rocks, sand, and clay. It is also allowed to perform tayammum using a wall, provided it has dust on it or it is made of something from the face of the earth. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, perform tayammum with clean earth. So this is how to make tayammum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If you found this video helpful, please make sure to like it. Alhamdulillah. Tiny Baji, what do you feel about this video? Alhamdulillah, जब आप ढूंढ रही थी उस वीडियो को, तो पता नहीं, I was not satisfied when you were giving me so many videos, but I really wanted something very short and up to the mark and कि आसानी से जो है किसी को समझ में आ जाए. और मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने मेरी बहुत अच्छी मदद की, क्योंकि I was really very tensed and from past 2-3 days I was looking for that video and मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, because मुझे आसानियां बहुत पसंद है और मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं पसंद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लोगों के लिए आसानियां जो है वो करो और जो तकलीफ है और दुश्वारी है उनको दूर करो. नो पीपल डोंट लाइक तकलीफ. अगर आप उनको आसानी बताओगे ना तो इमीडिएटली वो फॉलो करेंगे. तो हमको हमेशा आसानियां पैदा करनी चाहिए. सो आई थिंक एनीबॉडी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वीडियो? एग्जैक्ट है ना. और अब देखिए कि वहां पर हमको ये भी पता चल गया कि तयम्मुम सिर्फ हाथ तक, हाथ किधर तक होते हैं ये भी आपने देख लिया. ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं आपको जो है ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अब आपको तरीका भी वुदू का पता चल गया और तयम्मुम का भी, और कंडीशंस भी यहाँ पर है. तयम्मुम वाले पीपीटी में हमको पता चली कि कैसे कब जो है तयम्मुम आपके लिए वैलिड हो जाता है. हर वक्त आप जो नहीं, पानी है, मैसर है, आप बीमार नहीं हो, आप नॉर्मल हालात से गुजर रहे हो, तो आपके लिए तयम्मुम जो है वैलिड नहीं हो जाता. तयम्मुम की वैलिडिटी के लिए सर्टेन कंडीशंस है जो आपने देखा कि वो उस्ताद बता रहे थे कि क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए तब. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तक के मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब रह गई वो हदीस है,
तो प्लीज वो हदीस से लगा दीजिए। लुबना उस्मान बाजी यहाँ से पढ़ देंगी और मैं उसका थोड़ा सा तर्जुमा कर दूंगी ताकि वी कैन गो लिटिल फास्टर एंड देन वी कंप्लीट द आयत। हदीस नंबर जो है वो लगा दीजिए प्लीज। लुबना उस्मान बाजी आपके फोन पर मैंने अभी आपको सेंड किया है, सॉरी माजरत चाहती हूँ, मैं भूल रही थी, लेकिन आप देखें तो अगर आपके वीडियो पर सॉरी आपके फोन पर मैंने अभी अभी पावर पॉइंट सेंड की है। No worry, Baji. It's all right. Alhamdulillah. I will contribute from here directly. Okay. Thank you. आप इंग्लिश में पहले इसको पढ़ देंगे, देखिए बीच में रखिए शेन बाजी, मुझे भी नहीं दिख रहा नहीं है बराबर। ओके फाइन, इतना रख सकते हैं आप। लुबना उस्मान बाजी भी पढ़ सकते हैं, मैं भी, क्योंकि लुबना उस्मान बाजी पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर मैं उसका तर्जुमा आपको करके बता दूंगी। चलिए बाजी पढ़ दीजिए। Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. Narrated Abu Huraira, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "The prayer of a person who does have adat passes adat is defined as passes urine, stool, or wind is not accepted till he performs the ablution. A person from Haradamount asked Abu Huraira, "What is hadath?" Abu Huraira replied, "Hadath means the passing of wind." ठीक है, इसका मतलब हम अगर समअप करें इस रिवायत को जो लुबना उस्मान बाजी ने अभी पढ़ा है, तो हम अगर चैप्टर नंबर सलात का देखे हुआ है, इज वहां लिखा हुआ है नो सलात इज एक्सेप्टेड विदाउट एब्ल्यूशन, ये टाइटल है। तो इसका मतलब क्या है, नबी करीम ने हमको क्या बताया इस हदीस में कि अल्लाह जो है कि अगर आप देखें अल्लाह बेवजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वजू कर ले। अल्लाह बेवजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वजू कर ले। उसी पे था ये कि नो सलात इज एक्सेप्टेड विदाउट एब्ल्यूशन। ठीक है, तो वही लुबना उस्मान बाजी ने यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट हदीस पढ़िए, तो यानी वदू इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट Rabah bin Abdul Rahman bin Abi Sufyan bin Huwaytib, sorry, don't move that, narrated from his grandmother, from her father, she said that he said, I heard Allah's messenger saying, there is no wudu for one who does not mention Allah's name over it. Next condition, important. तो अब लुबना उस्मान बाजी ने यहाँ पर ये हदीस जो पढ़ी है, इसमें हमको ये पता चलता है कि हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का वदू नहीं जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े। जी, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको वदू करना है। बिस्मिल्लाह जो है अगर आप वॉशरूम है तो वॉशरूम के बाहर पढ़ेंगे और फिर अंदर जाएंगे और फिर जो है वदू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड। थर्ड रिवायत पढ़ दीजिए बाजी जी। The miswak is a purifier for the mouth and pleasing to the Lord. Sunnah Ibn Daud, Hadith 161. अब देखिए यहाँ पर हमको पता चलता है ये जो है एक वॉलंटरी एक्ट है, यानी खुद से करना है हमको। ये जो है कंपल्शन नहीं है, मगर बहुत पसंदीदा अमल है। ठीक है, और मिसवाक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की खुशनदी का सबब है, तो फिर क्यों ना करें। बट जो है ये वॉलंटरी एक्ट है कि अगर कंपल्शन नहीं है मगर करे तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट Asim bin Laqit bin Sabrah narrated from his father who asked, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, inform me about wudu. So he said, perform wudu well and go between the fingers and perform istinshaq extensively except when fasting. जी, तो अभी इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो ये Going between the fingers is called istinshaq. करेक्ट। मिसवाक सॉरी वदू यहाँ पर जो चौथा, अच्छी तरह करो, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल करो। देखो Khilal, yes. खिलाल है ना, खिलाल। मैंने आपको बताया था कि आयत में मेंशन नहीं किया गया है। आयत में जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि उंगलियों के दरमियान आपको उंगलियां रन करनी है या खिलाल करना है ना, बीच बीच में से, यानी हर दो उंगली के बीच में जो जगह होती है
उसको हमको क्या करना है, गीला करना है और उसको ड्राई नहीं छोड़ना है। और देखिए वहां पर मैल भी जमा हो सकता है, तो वो सारी उंगलियों में जो दरमियान मैल हो सकता है वो निकालना है। तो अच्छी तरह जो है वो क्या करो, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल करो। और अगर रोजा ना हो तो नाक में पानी भी अच्छी तरह जो है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, रोजा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई। यस, आपने बताया ना ये जो अभी मैंने कहा इनी बाजी, कि अगर रोजा नहीं हो ना, ये इस्तिंशाक की बात कर रही हूँ, कि गले में हलक तक के नाक में पानी चढ़ाना, और कभी गले में भी हम देखा हलक तक के पानी डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर रोजा है तो मत करो ऐसा नाक तक के पानी, क्योंकि फिर वो डर रहता है ना नीचे उतरने का, तो तब मत करो। तो इस्तिंशाक का मतलब है वही नाक में पानी चढ़ाना और एक्सटेंसिवली एक्सेप्ट व्हेन फास्टिंग। तो फास्टिंग में आप नहीं कर सकते। समझ में आ गई ये भी बात? तो बाजी ने अभी यहाँ पर पढ़ लिया। अच्छा, सायरा बाजी ने यहाँ पर बीच में एक सवाल कहा था कि अगर हम गल्फ में रहते हैं तो रेत से तयम्मुम की बात हो रही है, यस कर सकते हैं। ऊपरी सरफेस पे जो भी मिट्टी नजर आए उससे कर सकते, गंदगी वाली चीजों से नहीं कर सकते। जो ऑब्वियस गंदा लग रहा है आप उससे नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रिवायत बताए बाजी। Usman bin Affan narrated that the Prophet ﷺ would go through his beard. हाँ, तो अब देखिए यहाँ दाढ़ी का ख्याल है। आपने वो पीपीटी जो वो शख्स उसके अंदर थे, तो आपने देखा कि जब वो वुदू कर रहे थे तो उन्होंने दाढ़ी का भी, बियर्ड का यानी खिलाल किया था, अपने हाथ फेरे थे, क्योंकि देखिए धूल मिट्टी गंदगी जो है वो जा सकती है ना, तो उस पर भी हमको क्या करना है, एहतियात करना है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू करते हुए दाढ़ी का खिलाल करते थे। नेक्स्ट रिवायत बजाय बात ही चलिए। Abdullah bin Zayd narrated that Allah's Messenger wiped over his head with his hands, going over the front with them and the rear. He began with the front of his head until they went to the nape of his neck. This is nape of the neck. देखिए गुद्दी. Yes, we were not getting the words. किसको यहाँ पर गुद्दी समझ में नहीं आ रही है, तो to the nape of his neck. Yes, बाजी. Then he brought them back again to the place where he began. Then he washed his feet. करेक्ट। तो यहाँ पर मसा करने का तरीका पता चल गया कि हमको जो है कि हेयर लाइन से लेकर के गर्दन की गुद्दी, जो इंग्लिश में कहा गया नेप ऑफ हिज नेक, और फिर वहीं से आगे दोबारा वापस आ जाना है। तो ये भी रिवायत आपके सामने है। ठीक है, अब मैं आपको वो रिवायतें बताऊंगी जिसमें हमको अज़ा यानी बॉडी पार्ट्स को एक बार, दो बार और तीन बार भी धो सकते। एक बार भी धो सकते, पानी की कमी हो तो 2 बार भी जो है हाथ पैर धोए जा सकते हैं, और 3 तो मैक्स है, उससे आगे तो जाना नहीं है। ठीक है, चलिए। यस, वॉल पर किसी ने कहा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन आया है कि दीवार, ना दीवार, अब मैं आपको बताऊं कि अगर ऑयल पेंट वगैरह है तो उस पर डस्ट पार्टिकल नहीं जमते, तो आप वो नहीं कर सकते तयम्मुम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जिसको पेंट जैसे क्या कहते हैं, चूना पेंट जैसा आजकल जो पेंट्स है, अगर उस पर आपको लगता है कि धूल आती है तो चल सकता है फिर। ओके, या फिर ग्लास विंडोज होते हैं उस पे धूल जम जाती है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर ऑयल पेंट रहता है तो उस पे धूल नहीं जमती, आई सपोज। ओके, ये बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट, जिन्होंने सवाल किया था, तो ठीक है, पॉसिबल है तो मैं आंसर करूंगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकती वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट जी। Narrated Ibn Abbas, the Prophet ﷺ performed ablution by washing the body parts only once. हाँ, एक सेकेंड, अभी लुबना उस्मान बाजी ने अभी जो ये हदीस यहाँ पर पढ़ के बताई, इससे हमको ये पता चलता है कि एक बार भी अज़ा को धोए जा सकते हैं, हाथ पैर एक दफा। ये कब हो सकता है, या इंसान जो है थोड़ा जल्दी में हो, या फिर इंसान के पास पानी कम है, तो फिर यहाँ पर एक, or you are not too well and you don't want to expose yourself to too much water. ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 बार की दीजिए। Narrated Abdullah bin Zayd, the Prophet ﷺ performed ablution by washing the body parts twice. Twice, तो हमको 1 बार की भी मिलती है, 2 बार की भी मिलती है, और 3 तो मैक्स है, जो अभी आप पढ़ देंगे। यहाँ पर पढ़ दीजिए प्लीज। Narrated Amran, the slave of Uthman, I saw Uthman bin Affan asking for a tumbler of water, and when it was brought, he poured water over his hands and washed them thrice, and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth.
washed his nose by putting water in it and then blowing it out. Then he washed his face and forearms up to the elbow thrice, passed his wet hands over his head, and washed his feet up to the ankles thrice. Then he said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, if anyone performs ablution like that of mine and offers 2 rak'ah prayer during which he does not think of anything else not related to the present prayer, then his past sins will be forgiven. तो अभी यहाँ पर जो लास्ट का Subhan Allah. आपने उस पर गौर किया लुबना उस्मान बाजी? Yes, not related to the present prayer. Then his past sins will be forgiven. 2 rakat namaz nafil tatul wazu. परफेक्ट, वेरी गुड. तो ये जो है आयतुल वजू की बात हो रही है कि कभी ऐसा भी ट्राई कीजिए, लेकिन अक्सर ना लुबना उस्मान बाजी सो डिफिकल्ट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर इनटू सम थॉट, हमारे दिमाग में 100 ख्यालात आते रहते हैं, बातें चलती रहती है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता. एक्चुअली सिर्फ 2 रकत ये करके देखें आप, तो कितने बड़े जो है आप देखो रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है. सारे सिंस जो अभी आप यस तो देखिए कभी कभी हम लोग एक चीज का रेफरेंस देते रहते हैं मगर उसमें भी हमको कितनी अच्छी पॉइंट जो है मिल जाती है. तो कितनी बड़ी बात आई है बाजी. This is so big. ओके, तो कभी ये ट्राई करेंगे हम, ठीक है. लुबना उस्मान बाजी जब हम मस्जिद में जाते हैं ना, यानी मैं सबको ही बोल रही हूँ मगर लुबना उस्मान बाजी इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टूडेंट्स नाउ, तो आप रिप्रेजेंट करती हैं तो इसलिए आपका ही नाम ले रही हूँ मैं. जब आप मसाजिदों में जाते हैं ना तो हमें एक नियत से ये सारे काम हो सकते हैं हमारे. ताइतल मस्जिद एंड ताइतल वजू सब एक ही चीज में हो सकती है, क्योंकि मस्जिद का हक भी देना है ना, तो सब आ सकता है. ये सब चीजें उसमें आ जाती है. प्रे कर लेना चाहिए जैसे ही हम हमारे घर से जाए, ठीक है. मस्जिद में जब हम दाखिला ले रहे हैं किसी से बात नहीं करे, कुछ नहीं करे, डोंट स्पीक टिल यू रीच द मस्जिद एंड टिल यू प्रे दैट. ये शर्त है उसमें. 2 रकत ताइतल मस्जिद, मस्जिद का हक है, और ताइतल वजू परफॉर्म देयर. लेकिन किसी से बात नहीं करना है बाजी, सुने आप. जी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले नहीं, बात कुछ नहीं, सलाम दुआ लेटर, पहले ताइतल मस्जिद, पहले हक दो, उसके बाद में फिर उसके बाद किसी से हाथ मिलाना, फिर उसके बाद किसी से बात करना. ओके, ये एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज बहुत अच्छी बात पता चली. ठीक है, तो ये हो गई एक बात. अभी यहाँ पर कंप्लीट होगी. नेक्स्ट रिवायत बताइए बाजी. जी. Narrated Humra. Which one? This one? Yes. Abu Huraira reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, should I not suggest to you that by which Allah obliterates the sins and elevates the ranks of a man? They, the heavens, said, yes, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He said, performing the ablution thoroughly despite odds, traversides of more paces towards the mosque and waiting for the next prayer after observing a prayer, and that is mindfulness. देखिए यहाँ पर अब ये रिवायत मैंने क्यों रखा है पता है, क्योंकि ये जो वधू करना है ना, ये कोई आसान टास्क नहीं है. सही में कोई लोग कहते होंगे नहीं अरे क्या बात हो गई, ये तो बहुत आसान है वधू करना. नहीं, कभी कभी जान पे आ जाती है बात कि अभी वधू करने जाना है, फिर नमाज पढ़नी है. कभी कभी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एक्चुअली वधू करना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वजू की फजाइल बता रही हूँ, आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ. यस, शैबा बाजी इज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. बट अफसोस की बात है वो बात नहीं करती है ना. जब मैं उनको चांस देती हूँ कि आप बताइए तो वो बोलती नहीं है ना, तो मुझे उनके लिए बोलना पड़ता है. एंड नाउ शी इज गिवन मी अ ब्यूटीफुल पॉइंट. ये खास तौर पे कब होता है पता है, आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आप वधू करें, एंड दैट इज जब हम हरम में होते हैं. आप सोचे किसी को वॉशरूम में जाना पड़ता है टॉयलेट्स वगैरह के लिए, है ना, और फिर वो ऑल द वे टू दैट उसको वहां टॉयलेट जाना है, और उसके बाद में फिर जो है वधू करके वापस आना है. देखिए हम एक वधू से बहुत सारी नमाजें पढ़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि हर नमाज के साथ में हमको फ्रेश वधू करना है, लेकिन जो करे अफजल है. और यहाँ मैं मोटिवेट कर रही हूँ आपको कि हर नमाज के साथ अगर हरम में हमको जाना है और फिर हमको वॉशरूम इस्तेमाल करना है, चल के आना, इतनी क्यू, ये ज़ायदापा, इतनी लॉन्ग क्यूज, और फिर इतना सारा, फिर वापस जो है वो हरम के अंदर एंट्री लेनी है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. लेकिन मैं आपको उसका यहाँ पर मोटिवेशन दे रही हूँ.
कि देखो तुम इसका सवाब तो देखो, उसका अजर तो देखो। क्योंकि यहाँ पर देखिए बाजी ने एक पॉइंट पढ़ी है, वो क्या है? परफॉर्मिंग द एब्लूशन थॉरली डिस्पाइट ऑड्स। ये है कि तकलीफ है, अरे मैं वहां जाऊं अब वॉशरूम तक, अरे अल्लाह इतना चल के वापस आना है। फिर जो है ट्रांसफर साइड ऑफ मोर पेसेस टुवर्ड्स द मॉस्क, अगेन आप चल के आ रहे हो एंड यू सिटिंग देयर, एक नमाज पढ़ लिए एंड देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेयर आफ्टर ऑब्जर्विंग अ प्रेयर, एंड दैट इज माइंडफुलनेस। माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉइंट थी, जज़ाकल्लाह खैर शमा बाजी। एक्चुअली आई हैड नॉट इंक्लूडेड दिस पॉइंट इन माय जो है वो नोट्स, बट डेफिनेटली टुडे आई एम गोइंग टू पुट दिस एग्जांपल। रियली सही में मुझे कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, कभी कभी स्टूडेंट्स के तरफ से भी इतनी अच्छी पॉइंट्स मिलती है। देखिए एक इंसान सब नहीं कर सकता है, अल्लाह ने सबको अलग अलग चीजें दी है, बास को बास पे फजीलत दी है। और यर सी दे कम अप विद सो ब्यूटीफुल पॉइंट, हरम में एक्चुअली ऐसा होता है। और ये जो यहाँ पर रेफरेंस आपको दिया गया है, यही सोचना है कि मुझे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए। तो डिस्पाइट ऑड्स, तकलीफ होने के बावजूद, ठीक है ना। सो नबी ने बताया क्या मैं तुम्हें गुनाहों को मिटाने और दर्जात को बुलंद करने वाली चीजें ना बताऊं? फरमाया नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल वदू करना और मसाजिद की तरफ चलना, एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करना। ये क्या है? क्या है ये? गुनाहों को मिटाने का और दर्जात को बुलंद करने का जरिया। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कौन होगा जो नहीं करना चाहेगा वदू? हरम में भी बैठा होगा तो जाएगा, वापस से करके इतना चल के दोबारा आएगा, भाई मेरे गुनाह झड़ जाएंगे। मैं समझती हूँ अगर हम हमारी वॉशरूम पे ऐसा लिखा दे तो कि भाई मैं गुनाह धोने जा रही हूँ या मैं गुनाह झाड़ने जा रही हूँ, अपने वॉशरूम के बाहर एक ऐसा लैमिनेट करके बाथरूम के बाहर ये लिख दो, क्या लिखो? मैं गुनाह धोने जा रही हूँ। आप देखिए ये इंसान को, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि मुझे वॉशरूम जा रही हूँ मैं वदू करने के लिए, तो जब मैं पढ़ूंगी मैं गुनाह धोने जा रही हूँ, तो आप देखिए कितना माइंडफुल, यानी मेरा माइंड कितना सेट होगा कि हाँ मुझे करना है, दर्जात मेरे बुलंद होंगे और फिर मेरे सिंस जो है उनकी बख्शिश का जरिया है, तो खुशी खुशी में जाऊंगी, वो डिफिकल्ट काम इजी हो जाएगा। डोंट यू फील? वो इजी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गई एक और रिवायत। नेक्स्ट रिवायत पढ़िए बाजी। हाँ ये इसको भी पढ़ दीजिए अभी। Abdullah bin Amr reported, he returned from Mecca to Medina with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and when we came to some water on the way, some of the people were in a hurry at the time of the afternoon prayer and performed ablution hurriedly. And when we reached them, their heels were dry, no water had touched them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Woe to dry heels because of hellfire. Make your ablution thorough." अब देखिए यहाँ पर जो है वधू पर अब न करने की बारे में बात आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी ने एड़ी नहीं धोई थी। आपने कहा खुश्क एड़ियों के लिए जो है वो आग का अजाब है। अल्लाह अकबर। यानी वधू किया बट बराबर से नहीं किया, तो लोग इसको क्या कहते हैं? नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। क्योंकि वो वधू करके सूखी एड़ियां रखी जा रही है, तो फिर वो आग का अजाब है। तो वधू भी हमको बराबर करना है, थरली करना है, बहुत ध्यान दे के करना है। भाई करना तो है ना, तो अच्छे से करो ना। क्यों अपनी नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम के वधू करके आ रही हूँ, ऊपर से प्रॉब्लम में आ रही हूँ? सूखी एड़ी का अजाब, ये है वो सूखी एड़ी का अजाब। नेक्स्ट आई थिंक वील स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शिरीन बाजी अभी टाइम हो गया है, तो रेफरेंस नंबर 13 से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और आयत नंबर 6 को नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी भी बहुत सारी रिवायतें जो आपको बतानी है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी और ये जो इल्म आपको यहाँ पर मिला